सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं प्रोनाउन को पढ़ना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम या प्रोनाउन किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। अ प्रोनाउन इज वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अर्थात सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है ना। जो संज्ञा के बदले में प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे, है ना। तो अब जानते हैं कि सर्वनाम का क्या महत्व है। तो डायरेक्ट हम लोग नाउन अर्थात संज्ञा को लिख सकते हैं। संज्ञा के बदले प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जानते हैं, उसका क्या महत्व है। तो सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है तो यह नाउन का प्रतिनिधि है। भाषा की अभिव्यक्ति को सुंदर बनाने के लिए हम नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, है ना। बार बार नाउन का प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता नष्ट होने लगती है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करते हैं। जो निम्नलिखित सेंटेंस है उस पर विचार करते हैं। मान लीजिए हम लोग लेते हैं पहला सेंटेंस, राहुल इज ए स्टूडेंट, है ना। उसके बाद लेते हैं सेंटेंस, राहुल इज इंटेलिजेंट। राहुल्स फादर इज ए टीचर, है ना। राहुल इज ए स्टूडेंट, राहुल एक विद्यार्थी है। राहुल इज इंटेलिजेंट, राहुल बुद्धिमान है। राहुल्स फादर इज ए टीचर, राहुल के पिताजी क्या है? शिक्षक है एक। तो इस तरह से लिए तो देखो इसमें जो है राहुल बार बार आ रहा है ना। यहाँ राहुल का प्रयोग बार बार होने से भाषा की सुंदरता नष्ट हो गई है। अच्छा नहीं लग रहा है। उचित स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रकार से लिखे तो भाषा सुंदर लगेगी। जैसे देखो, है ना, राहुल इज ए स्टूडेंट, राहुल एक विद्यार्थी है। अब फिर राहुल न लिख के हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है ना। अब फिर राहुल से न लिख के हिज फादर इज ए टीचर, उसके पिताजी एक शिक्षक है। तो देखो ये सुंदर लगने लगा। तो इस तरह से हम नाउन का बार बार प्रयोग न करके किसका प्रयोग कर रहे हैं? प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे जो है इस सेंटेंस की सुंदरता जो है बनी हुई है। तो इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोनाउन का, ताकि भाषा की सुंदरता जो है नष्ट ना हो। ठीक है। अब जानते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के प्रकार कि कौन कौन से प्रकार के सर्वनाम होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फिर डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला हो जाएगा देखो पर्सनल प्रोनाउन अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। चौथा हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन निश्चितवाचक सर्वनाम। पांचवा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। छठवां हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। सातवां नंबर का हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। आठवां हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और नौवां नंबर का हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभागबोधक सर्वनाम। और 10वां नंबर का हो जाएगा रिसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिकतावाचक सर्वनाम। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो पहला नंबर का है पर्सनल प्रोनाउन अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहेंगे? द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। अर्थात वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है ना। तो यहाँ पर्सनल का अर्थ है
रिलेटिंग टू पर्सन्स, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, है ना। तो केस चार्ट है, इसे देख सकते हैं। और केस के बारे में पूरा लेसन के लिए पूरा वीडियो डल चुका है, आई बटन में जाकर उसको देख सकते हैं। अब देखो केस चार्ट में दिया है आई वी, है ना, क्या दिया है, आई वी यू, ही सी इट दे, ये पर्सन्स है ना, क्या है, पर्सन्स है। अब ये प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं। ये प्रोनाउंस सेंटेंस में सब्जेक्ट अर्थात कर्ता की तरह यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। कौन कौन से, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, है ना। आई क्या है, कर्ता है अर्थात सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की तरह यह प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह इसका प्रयोग हो रहा है आई का। वैसे ही सेकंड सेंटेंस लेते हैं, यू आर गुड, तुम अच्छे हो, तो यू भी एक सब्जेक्ट की तरह प्रयोग में हो रहा है। तीसरा सेंटेंस लिखते हैं वी, है ना, तो वी आर गुड, हम अच्छे हैं। दे आर गुड, वे अच्छे हैं। ही इज ए गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है ना। तो ही जो है, ही प्रोनाउन जो है एक सब्जेक्ट की तरह उपयोग में आ रहा है, यूज हो रहा है, उसका प्रयोग हो रहा है। वैसे ही सी इज ए गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है, तो सी लड़कियों के लिए प्रयोग होता है, लड़कों के लिए ही, दोनों का हिंदी में अर्थ क्या होगा, वह। और यह जो एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है, वो प्रोनाउन हुआ कहाँ पर, सेंटेंस में, वाक्य में। तो ये हो गया। और देखते हैं, है ना, वैसे ही और है हिम, हर, मी, अस, यू, देम। तो ये प्रोनाउंस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं। किसकी तरह, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म की तरह। अब देखो कैसे, उदाहरण देखते हैं। रोशन इज विथ यू, रोशन आपके साथ है ना। तो देखो किसके साथ है, आपके साथ है, तो आपके क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, सर्वनाम हुआ, है ना। रोशन किसके साथ है, आपके साथ है, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है इसका। रोशन इज विथ हिम, रोशन उसके साथ है। रोशन वास विथ मी, रोशन मेरे साथ था। रोशन वास विथ मी, रोशन मेरे साथ था। तो इस तरह से यू, हिम, मी, ये क्या है, प्रोनाउन है जो किसकी तरह उपयोग हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं। किसकी तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये जो हो गया प्रोनाउन। और अन्य प्रोनाउन देखते हैं। अगला प्रोनाउन वर्ड है माई, अवर, योर, हिज, हर। और इन प्रोनाउन वर्ड को पॉजेसिव एडजेक्टिव्स अर्थात संबंधवाचक विशेषण कहा जाता है, क्योंकि ये नाउन के साथ आते हैं। किसके साथ आ रहा है, नाउन के साथ आते हैं और एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण की तरह क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। अब देखो कभी कभी एडजेक्टिव या प्रोनाउन में फर्क करने में कंफ्यूजन होता है ना। वहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में होता है। किसके बदले में होता है, नाउन के बदले में होता है, तभी कहेंगे उसको प्रोनाउन। इसलिए प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता। जब प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग हो, है ना, नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ प्रयोग हो जाता है ना, तब वह प्रोनाउन एडजेक्टिव में चेंज कर जाता है। तब वह प्रोनाउन किस में बदल गया, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण में चेंज कर जाता है। क्योंकि इस कंडीशन में यह अपने बाद आने वाले नाउन को अपने बाद आ रहा है ना, अपने बाद अर्थात प्रोनाउन के बाद जो नाउन आ रहा है को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, अर्थात उसका विशेषता बतलाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज माई पेन, पेन क्या हुआ, नाउन हुआ, और उसके जस्ट
पहले क्या है, प्रोनाउन है माई, है ना। तो देखो क्या होता है, प्रोनाउन के बाद नाउन आ रहा है, माई प्रोनाउन हुआ, पेन नाउन हुआ, तो ये माई जो है पेन अर्थात नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा अर्थात उसकी विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है माई प्रोनाउन, जो है विशेषता बतला रहा है। यह पेन किसकी है, मेरी है, विशेषता बतला रहा है ना। तो वैसे ही और सेंटेंस देखते हैं, दिस इज हिज पेन, यह उसकी कलम है, यह उसकी पेन है ना। इस तरह से बता रहा है किसकी है, उसकी है ना। तो पेन की विशेषता बता रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसीलिए जो है एडजेक्टिव की तरह जो है फंक्शन करते हैं यहाँ पर कौन, प्रोनाउन जो है ना। अब देखो एक और सेंटेंस लेते हैं, दिस इज योर चेयर, यह आपकी कुर्सी है ना, यह आपकी कुर्सी है। वैसी और है, दोस आर हर बैग्स, और दोस्त जो है दैट का प्लूरल है, बहुवचन है ना। उसके साथ क्या लगा है, आर लगा है, और इसी कारण जो नाउन है ना, उसमें लगा है एस, बैग्स, वे उसकी बैग है या उसके बैग है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन अर्थात अधिकारवाचक सर्वनाम, इसका डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन अर्थात अधिकार है ना, उसी से बना है पॉजेसिव, और ओनरशिप स्वामित्व। तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व का बोध कराने के लिए किया जाता हो उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। अब इसमें जो है कौन कौन से प्रोनाउन वर्ड आ जाएगा, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, हिस तथा देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है ना। इनका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। कोई वस्तु है उस पर अधिकार दिखा रहे हैं तो इन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। दिस टेबल इज माइन, यह टेबल मेरी है। यह टेबल किसकी है, यह टेबल, दिस टेबल है ना, किसकी है, माइन, मेरी है। आई नहीं लिखेंगे या माइन नहीं लिखेंगे, है ना, माइन लिखेंगे। चार्ट देख सकते हैं, केस चार्ट उसके अनुसार से है ना। तो दिस टेबल इज माइन, यह टेबल मेरी है। सेकंड देखते हैं, दिस का, दिस चेयर्स आर आवर्स, एक कुर्सियाँ हमारी है। अब देखो दिस का बहुवचन प्लूरल, दिस है ना, इसीलिए चेयर्स में एस लगा है, इसको भी हम लोग क्या कर दिए, बहुवचन बना दिए, ठीक है। तो दिस चेयर्स आर आवर्स अर्थात ये कुर्सियाँ हमारी है। वैसे एक और लेते हैं, दिस पेन इज हर्स, यह कलम उसकी है, हर्स उसकी है, किसकी है, उसकी है। तो इस तरह से है। और लें सेंटेंस, तो दैट पेन इज योर्स, वह कलम आपका है या तुम्हारा है। दोस पेन्स आर देयर्स, वे पेन उनके हैं, है ना, वे पेन उनके हैं। यहाँ पर दोष आया, दोष मीन्स वे, और वहाँ पर पढ़े थे बहुवचन में दिस अर्थात ये। अब देखो हिज पॉजेसिव प्रोनाउन के अलावा पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, कैसे देखते हैं, है ना। दैट इज हिज पेन, पेन नाउन हुआ, ठीक है। प्रोनाउन क्या हुआ, हिज हुआ, जस्ट उसके पहले आ रहा है अर्थात प्रोनाउन के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है अर्थात वह उसकी कलम है। किसकी कलम है, उसकी, और उसकी क्या हुआ, प्रोनाउन है अर्थात किस तरह से फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है ना। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, दैट पेन इज हिज, ये है प्रोनाउन, ठीक है। हिज क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। दैट पेन, वह पेन किसकी है, हिज उसकी है।
वह कलम उसकी है या वह पेन उसकी है। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम। निज अर्थात निजी, स्वयं का, खुद का, है ना। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, itself and themselves are known as reflective pronouns. These pronouns reflect the action of the verb on the subject itself. पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ्स लगाकर जो प्रोनाउन बनाए जाते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का प्रभाव स्वयं अर्थात खुद कर्ता पर प्रतीत होता है ना। जो कार्य हो रहा है वो स्वयं कर रहा है, कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, तब हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु रहे, तो कोई एक व्यक्ति या कोई एक वस्तु ही रहे, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ अर्थात उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो इस सेंटेंस में देखते हैं वर्ब अर्थात स्पॉइल्ड, है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है अर्थात हिमसेल्फ है, और इस ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कौन? हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया। अब देखो, हर्ट अर्थात चोट पहुंचाना एक क्रिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? योर सेल्फ, और ये जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह उपयोग में हो रहा है, दोनों एक ही है। यू और योर सेल्फ दोनों एक हुआ नहीं, कर्ता और कर्म। तो योर सेल्फ यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो वैसे ही है। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग किए। एंड नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वी रूइंड अवर सेल्फ, हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। दे फॉट अमंग देमसेल्व्स, वे लोग आपस में लड़े। देमसेल्व्स बहुवचन में, प्लूरल में, है ना। तो यहाँ बर्बाद करना, चोट पहुँचाना, लड़ना इत्यादि का प्रभाव स्वयं अर्थात खुद कर्ता पर पड़ रहा है ना। किस पर पड़ रहा है? कर्ता अर्थात सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। अतः हिमसेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्व्स तथा देमसेल्व्स उपर्युक्त वाक्यों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन जानते हैं। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन, निश्चितवाचक सर्वनाम। तो इसका परिभाषा पहले जान लेते हैं, डेफिनेशन जान लेते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन नाउन्स आर प्रोनाउंस। अर्थात जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए, तब ऐसा प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है ना। उसको क्या कर रहा है? एम्फेसिस कर रहा है, जोर दे रहा है, तब ये क्या कहलाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद उसे जोरदार बनाने के लिए अर्थात उस पर जोर करने के लिए होता है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यह कभी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। उसमें क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्रिया का कर्म नहीं होता, है ना। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भले ही हो सकता है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा अपने आप को के अर्थ में होता है, जैसे ऊपर के सेंटेंस में हमने जाना, है ना। और एम्फेटिक प्रोनाउन का स्वयं खुद आप ही के अर्थ में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं अर्थात खुद ऐसा किया, है ना।
वो जो है कर्म की तरह उपयोग में हो रहा था, हिमसेल्फ, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, ऊपर में पढ़े, है ना, पिछले प्रोनाउन में पढ़े। अब यहाँ पर क्या है, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं ऐसा किया या उसने खुद ऐसा किया। ठीक है, वैसे ही और सेंटेंस लेते हैं, दे देमसेल्व्स टुक द डिसीजन, अर्थात उन्होंने स्वयं निर्णय लिया। ठीक, यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह नहीं हो रहा है, क्रिया है जो ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होता, है ना। सेकंड थर्ड सेंटेंस जानते हैं, सी हर सेल्फ एडमिटेड इट, उसने स्वयं इसे कबूल किया, है ना, या उसने स्वयं या खुद इसे कबूल किया। नेक्स्ट, यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम, तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो, तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो। तो इस तरह से क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ किसका, एम्फेटिक प्रोनाउंस का। क्लियर है। अब नेक्स्ट जानते हैं, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। तो देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द पर्सन्स और थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड, अर्थात जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए, इंगित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, दिस, दैट, दिस, दोज, मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। दिस इज ए बैग, यह एक बैग है ना। बैग तो है लेकिन कहाँ है, तब यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, दिस, यह, नज़दीक की वस्तु के लिए यह और दूर की वस्तु के लिए दैट, अर्थात वह। तो दिस मीन्स यह, तो इंगित करके बता रहा है ना, क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है, सूचित कर रहा है कि ये बैग है, दिस इज ए बैग, यह एक बैग है। वैसे ही दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है, तो इंगित कर रहा है वह, है ना। वैसे ही है दिस आर एप्पल्स, ये सेब है, बहुवचन है, दिस का बहुवचन दिस, है ना। वैसे ही दैट का बहुवचन दोस, तो दोस आर बनानास, वे केले हैं, तो इंगित कर रहा है कि वो क्या है, केला है ना। किसकी ओर, केले की ओर इंगित कर रहा है कौन, दोस्त, और लड़के की ओर इंगित कर रहा है दैट, और बैग की ओर इंगित कर रहा है दिस, और एप्पल सेब की ओर इंगित कर रहा है दिस। तो ये एग्जाम्पल्स हुआ, है ना। और ध्यान देने वाला बात एक और है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दिस और दोस इत्यादि के साथ नाउन आते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब देखो, प्रोनाउन और नाउन एक जगह आए साथ साथ, है ना। देखते हैं एग्जाम्पल, दिस चेयर इज माइन, यहाँ पर देखो दिस प्रोनाउन और चेयर नाउन दोनों साथ साथ आ रहे हैं। अब बोला जाए चेयर इज माइन, कुर्सी मेरी है, लेकिन कौन सा कुर्सी पता नहीं चल रहा है, तो दिस, यह कुर्सी मेरी है, तो जो दिस है वो चेयर अर्थात नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बतला रहा है ना। तो इसीलिए ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये जो प्रोनाउन है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्या करते हैं, काम कर रहा है यहाँ पर। वैसे ही और है, दैट टेबल इज योर्स, वह मेज आपका है, वह मेज आपका है। यहाँ पर दैट जो है उस टेबल के बारे में बता रहा है, कौन सा टेबल आपका है, वह टेबल इंगित कर रहा है ना। तो ये हुआ। वैसे ही और है, दिस बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, ये पक्षियाँ सुंदर है ना। वैसे ही और है, दोस चिल्ड्रन आर नॉटी, वे बच्चे क्या है, नोटी है अर्थात नटखट है, वे चिल्ड्रन क्या है, नटखट है। तो इस तरह से है।
अब उपयुक्त वाक्यों में दिस, दैट, दिस तथा दोस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एक बार फिर से निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान देते हैं, है ना। देखो, दिस इज माई अम्ब्रेला, यहाँ पर दिस क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। कौन सा अम्ब्रेला मेरा है, दिस, ठीक है। वैसे ही है, दिस अम्ब्रेला इज माइन, अम्ब्रेला इज माइन, छतरी जो है मेरी है, कौन सा, दिस, यह। तो ये क्या हुआ, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना। डेमोस्ट्रेटिव क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। तो इस तरह से ये क्लियर है। और अन्य प्रोनाउंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो लेसन में जानेंगे। पार्ट 2 की जानकारी आप तक पहुँचे उसके लिए डीडी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।